वाहिगुरु जय श्री राम। तो ये साखी एक बच्चे के ऊपर है। तो कहते हैं न कि हमें जो है न कैसे कैसे लोग देखने में आते हैं, कैसे कैसे होता है, हमें तो है ना उनके ऊपर नमन करना चाहिए। तो गुरु बता रहे थे, एक जो है ना मियाँ और बीवी थे। तो वो बीवी प्रेग्नेंट हुई थी, उसको पाँचवा छठा महीना था, 1 साल शादी को हुआ था। तो कुछ अरसे में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो जब ये डेथ के बाद इसको बच्चा हुआ, बेटा हुआ, और बेचारी किस तरह उसको पाल पोस के बड़ा किया। अगर कमाई वाला ना हो, जब ये इसके डेथ हो गई, वो 5 महीने पेट में था, किस तरह उसने कमाया होगा, क्या किया होगा। बेचारी ने तकलीफें देखी, फिर बच्चा पैदा हुआ, फिर उनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। और जो है ना कुछ अरसे के बाद जो है ना वो उसकी 7-8 क्लासें इसने अपने बेटे को पढ़ाई मेहनत करके। तो उसकी जो है ना माँ की भी डेथ हो गई। बच्चे की क्या किस्मत थी, पैदा नहीं हुआ था तो बाप की डेथ हो गई, और पैदा होके 6-7 महीने 7 साल हुए तो उसकी माँ की डेथ हो गई। तो ये बहुत दुखी होने लगा और कहने लगा कि मैं किस तरह अब स्कूल जाऊंगा, मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे लिखूंगा, और कैसे मैं फीस भरूंगा। ये सोच के एक दिन इसने क्या किया, तो ये जो है ना अपनी बैग छोटी सी बनाई, उसी में इसके जो है ना फटे पुराने कपड़े का एक सूट था, वो उस बैग में डाला, और माँ बाप की तस्वीर डाल के, और एक फटी पुरानी जूती थी वो डाली, और फटा पुराना सूट और एक जूती पहन के ये जो है ना बाहर निकला। करते करते सफ़र जो है ना किसी देश में दूसरे में पहुंचा, और जाके उधर जो है ना कहा कि मैं जाके कुछ कमाऊं, कुछ करूं, कुछ इस तरह तो नहीं चलेगा ना, तो मैं कैसे गुजारा करूंगा। तो गुरु कहते हैं ना कैसी कैसी लोगों के ऊपर परस्तियां आती हैं, कैसे कैसे हमें उठते बैठते ऐसे लोगों को नमन करना चाहिए। तो ये बेचारा कहीं जाके खड़ा हो, ऐसे ज़ाहिर है काम तो ढूंढना है, किसी होटल पे खड़ा वो निकाल देते थे इसको, किसी चाय की दुकान पे खड़े हो तो उसको उधर से निकाल देते थे, तू पिन मांगने वाला है, तू मांगने आए हो, जाओ। एक दिन ये दुकान के किसी के, अब उधर उसका नसीब खुलना था इसलिए ये जाके उधर दुकान पे खड़ा रहा। तो सेठ ने बोला कि तुम मांगने वाले हो और मैं तुम्हें चाहिए, तुम्हें दे दूं खाना या क्या चाहिए तुम्हें। तो उसने बच्चे ने बोला कि मैं मांगने वाला नहीं नहीं हूँ, मैं कमाऊंगा फिर खाऊंगा, मैं किसी से हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी से ना मांगूंगा नहीं। तो कहते तुम्हारा मनोज से चेहरा सामने आ जाता है, ग्राहकी मेरी खत्म हो। तो उसने फिर से बोला कि दुकानदार को, मैं मांग के नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं होगा, मैं भूखा सो जाऊंगा, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं, और जो है ना मैं खाऊंगा वो तो कमा के ही खाऊंगा। तो फिर उसको तरस आया दुकानदार को। दुकानदार ने बोला तो फिर ऐसे करते हैं कि तुम अगर चाहो तो तुम इधर ही काम करो दुकान पे, तो तुम्हें मैं जो है ना खाना दिया करूंगा। उसने कहा ठीक है। तो उसने जो है ना कहा क्या काम है, तो उसने कहा पूरे दुकान की सफाई सुथराई, झाड़ू पोछा और शीशे वगैरह साफ करके। और उसने सुबह उठ के वही काम किया, उसके पूरे दुकान को चमकाया, इतना चमक रहा था। जब सेठ आया अंदर तो देखा ये तो पहले से भी दुकान बहुत चमक रहा है, बहुत खुश हो गया। फिर इसको जो है ना 2 महीने पूरे इसने सफाई की, काम कर रहा था, और जो है ना ये खा पी रहा था उधर ही। और फिर उसके बाद जो है ना एक जगह दी उसको सोने के लिए भी, वो उधर ही सो रहा था, उधर ही जो है उठ के सुबह को काम करना ही। फिर एक दिन क्या हुआ, वो लड़का जो है ना कुछ लिख रहा था, सेठ उधर से गुजरा, कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तो उसने बोला सेठ को कि मैं जो है ना ये लिख रहा हूँ, मैं ये कुछ लिख रहा हूँ ऐसे ही जो है ना। तो उसने जब उसकी राइटिंग देखी तो वो हैरान परेशान हो गया दुकानदार कि तुम्हारी इतनी राइटिंग अच्छी है, तुम्हें कितने पढ़े लिखे हो। तो उसने कहा
मैं जो है ना 7 जमातें पढ़ा हूँ। मेरी माँ की डेथ हो गई, मेरे पैदा होने से मेरे बाप की डेथ हो गई थी। फिर माँ ने मुझे पाला पोसा और 7-8 तक मुझे पढ़ाया। और मैं इंग्लिश मुझे नहीं आती है। उसकी राइटिंग देख के इसने कहा चलो तुम अब ऐसा करो, तुम राइटिंग का काम करो। इधर जो है ना तुम आधी दुकान का मैं तुम्हें देता हूँ, वो तुम राइटिंग करो। और उसके जो है ना जो लोगों से लेन देन होती है, और वो खतों किताब की तरह होती थी ना पहले, तो कहते हैं अब इसी तरह ही होती है। तो तुम अपनी राइटिंग से वो लिखो और जो है ना उसको दुकानदारों को एड्रेस में देता हूँ, उधर भेजो। जब उसने उधर भेजा और खत किताबत की, और वो उन लोगों को इतनी अच्छी लगी और वो लोग हैरान हो गए और उस सेठ से मिलने आ गए दुकान वाले से कि आपकी इतनी खतों किताबत कभी भी हमने ऐसी अच्छी नहीं देखी। और हम और भी जो है ना उसको काम मिल गया, 8-10 दुकानें और मिल गई उनको वो सामान देने लेने में, तो और उनकी कमाई हुई। फिर इसने ना उसको तनख्वाह पे ही रखा था, तनख्वाह पे रखा और जो है ना कहा कि तुम्हें फुल तनख्वाह मिलेगी और तुम काम करते हो ये वो। और तो इसको पैसे मिलने लग गए। और ये भगवान का नाम लेके सुबह को दुकान पे आता था, सफाई भी करता था, वो ये लिख पढ़ भी करता था किताब, ये लोगों को लेटर भेजता था। और ये खुश था उससे, और तनख्वाह भी अच्छी खासी इसको दे रहा था। 2 रूम भी दिए इसको, पहले एक दिया फिर दूसरा भी दिया। फिर जो है ना इसको जो है ना एक दिन फिर काम करके सब खतों किताबत करके फिर ये बैठा हुआ था। फिर लिखा इसने, लिखा तो फिर उसने कहा कि क्या लिख रहे हो बेटे, दुकानदार ने। तो उसने कहा कि मैं जो है ना जो आप मुझे तनख्वाह देते हैं ना, अब मैं उसका हिसाब किताब कर रहा हूँ कि मुझे किधर खर्च करना चाहिए, किधर क्या करना चाहिए। अगर मुझे कुछ मौका मिलेगा टाइम तो मैं घर बैठ के पढ़ूंगा, कुछ बुक्स मंगवाऊंगा। तो मैं ये सोच के हिसाब किताब करा। तुम्हें हिसाब किताब भी आता है? तो उसने कहा "हाँ, मुझे हिसाब किताब भी आता है"। तो उसने कहा ठीक है फिर ऐसे करते हैं, तो तुम्हें भी है ना मैं आधे दुकान का हिसाब किताब देता हूँ, तुम आधे तुम करो और 20 मुन्नी उधर हैं जो दूसरे लोग काम करने वाले वो करें, और तुम जो है ना ये हिसाब किताब करो। तो उसने कहा ठीक है जैसे आप बोलेंगे। वो भी इतना प्यारा लड़का था, निम्रता भाव वाला। जाहिर है दुख आते हैं तो बंदे को सिखाते हैं ना, तो वो भी इतना प्यारा लड़का था और हाँ में हाँ मिला रहा था जैसे वो, और ईमानदार। तो ये उसका जो है ना हिसाब किताब जो किया पहले, फिर इसके लेटर लिखे, फिर इसका हिसाब किताब, और इतना अच्छा हिसाब किताब। तो एक दिन जब पूरे महीने का हिसाब किताब था, तो वो जो 20 मुन्नी थे, 20 दुकानदार के अंदर जो दूसरे लोग थे, और फिर इसका हिसाब किताब देखा तो उनमें भी उनकी गड़बड़ निकली। लेकिन इस लड़के की कोई एक पैसे आने की इधर उधर नहीं हुई। तो सेठ और भी खुश हो गया दुकानदार। तो इसको तो बहुत ही खुशी हासिल गई। इसको 2 रूम भी दिए, खाने पीने का भी सब इसका बंदोबस्त, ख्याल करना सब इसका जो है ना वो था। और ये पूरा फिर दुकान चलाने लगा, दुकान चलाने लगा उसी दुकान को। और जो है ना जो 20 मुन्नी थे दुकान पे, जो 20 लोग थे, उनका इस छोटे बच्चे को हेड बना दिया। न इसकी खतों किताबत में कोई गलती थी, न इसके जो है ना हिसाब किताब में कोई गलती थी। तो इसको फिर जो है ना इसने उनका जो है ना हेड बना दिया। और वो 20 ही लोग जेलस हो गए तकलीफ में रहने। तो दुकानदार ने इसको जो है ना सेठ ने बनाया है, हमारा मुन्नी छोटा सा बच्चा हमारे ऊपर बड़ा हो गया है, ये वो आपस में बोले। फिर 20 लोगों ने सोचा कि हम जो है ना इसको फंसाते हैं कि किसी न किसी तरह सेठ के आगे ना। फिर उसने इनके पीछे लगे हुए थे, कोई कोई ऐसा काम हम इनका देखें, हम जो है ना उसको बोले सेठ को कि ये गलतियां, ये चोरी करता है, ये दुकान से आपका ऐसा ही। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो जो है ना अपने घर जब 2 रूम उसको मिले हुए थे, तो जो एक में सोता था और एक में चीजें बीजें पड़ी हुई थी, उधर जाके खाना बना भी बनाता था अपना लिए, जो भी कुछ करना होता था वो करता। तो वो ये उधर जाके जो है ना जब सुबह को निकलता था दुकान के लिए, तो अपने माँ बाप का फोटो देख के उसको उससे आशीर्वाद लेके और फिर प्यार से निकलता था और आके अपने दुकान पे काम करता था ईमानदारी से। और अपनी फटी पुराने जूते देखता था, अपने फटे पुराने कपड़े देखता था, और अपने आप को याद करता था कि भगवान तेरा शुक्र है
तुमने तब भी दिया, अच्छा दिया, अब भी दिया है तो अच्छा दिया है। और माँ बाप को आशीर्वाद करके वो दुकान पे जाता था। जब वापसी में आता था तो वो अपने जो सोने वाला रूम है उधर नहीं जाता था, दूसरे रूम में दरवाज़ा बंद करके कुंडी, और वो अपने बैग में से वो तस्वीर माँ बाप की, फटे कपड़े, जूती, वो देख के और माँ बाप से जो है ना थैंक्स करके के आपका आशीर्वाद है मेरे ऊपर और मेरा काम बहुत धंधा अच्छा चल रहा है। 10 मिनट वो अपनी माँ बाप को तस्वीर को देखता था और आशीर्वाद लेके फिर जो है ना ये आता था दूसरे कमरे में। तो वो बीसी मुन्नू ने इनको देखा और उसको कहा कि अभी इनको फंसाएंगे, अभी ये कुछ चोरी करता होगा, वो छुपा नहीं जाता है पहले इस कमरे में। फिर सेठ को बोला, सेठ माने ही नहीं, तो ऐसा लड़का ही नहीं है। लेकिन ये मुन्नू ने ना इतना वो, क्योंकि ये छोटा मुन्नी उनके ऊपर था तो इनको तो तकलीफ थी। तो बहरहाल जो है ना उसने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ। तो एक दिन जो है ना ये लोग गए और उनको मुन्नी ने देखा कि ये दूसरे कमरे में गया है और कुंडी लगाई है, तो फटाफट उसको सेठ को बुलाया और सेठ को भी शक में डाल दिया उन लोगों ने। उसने दर खड़काया दरवाज़ा, तो उसने बोला कि हाँ मैं सेठ खोल रहा हूँ, थोड़ी देर मुझे दे दो, थोड़ी देर। उसने कहा कि दरवाजे तोड़ रहे थे दूसरे मुन्नी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। सेठ आया है दुकानदार आपसे मिलने के लिए। उसने कहा मैं खोलता हूँ, मैं आपको खोलता हूँ, मुझे 5 मिनट दो और मेरी तकलीफ में मुझे समझो, मेरी तकलीफ को समझो। तो मुझे थोड़े 5 मिनट दो। लेकिन वो बार बार ये, फिर सेठ ने बोला कि तुम दरवाज़ा खोलते हो नहीं खोलते हो। उसको भी शक हो गया कि कहीं ये चोरी करके दुकान से कुछ छुपाता होगा, कुछ करता होगा, इसीलिए तो बार बार मुझसे टाइम मांग रहा है, नहीं तो सेठ को तो खोले। उसको और शक बढ़ गया और मुन्नी लोग उनको और भी शक में डाल रहे थे। लेकिन ये बहुत ही परेशान हो गया। फिर इसने कहा कि मुझे 10 मिनट दो और मैं जो है ना मैं आपको खोलता हूँ। फिर सेठ ने उसको जोर से बोला, तुम खोलते हो या तोड़े दरवाज़ा। उसको शक हो गया कि कुछ ऐसी गड़बड़ की है। फिर उसने दरवाज़ा खोला और उसको कहा कि क्या कर रहे थे, तुमने चोरी की है ये वो। तो ये बैग के उस पेटी के ऊपर चढ़ के बैठ गया। तो नहीं, कहते मुझे लज्जा नहीं करो, मुझे परेशान नहीं करो, मेरी कमज़ोरियों को जो है ना नहीं दिखाओ दूसरे लोगों को। मैं आपको ये दिखाऊंगा आपको बैग, लेकिन ये मुन्नी जब नहीं होंगे बीसी तो तब मैं दिखाऊंगा। वो सेठ बोले नहीं दिखाना है तो अभी दिखाओ, मैं बाद में नहीं देखूंगा। लेकिन वो कहे अभी मुझे लज्जा नहीं करो दूसरे लोगों के शर्मिंदा, मैं अपने आप में ख़त्म हो जाऊंगा ये वो। उसने कहा क्या है तुम जो है ना नहीं, कोई तो फिर तुमने चोरी की है, फिर तो तुम चोर हो, इस तरह उसको बोला। फिर वो बेचारा लड़का नीचे उतरा और नीचे उतर के उसने बैग सेठ ने खोला, ये ना हो गया ये खोले कोई चोरी फिर छुपा दिया। उसने जैसे उसकी बैग की खोली और बैग खोला तो देखा अंदर जो है ना एक माँ बाप की तस्वीर है और एक फटा पुराना सूट है और एक फटी पुरानी जूती है, तो वो पड़ी हुई है। और बैग पूरी को सेठ ने देखा और मुन्नू ने देखा, कुछ भी नहीं, पूरे कमरे में पूरी चेक किया, कहीं इधर उधर कुछ भी नहीं था, पूरा कमरा खाली, कुछ भी नहीं था। फिर उस बच्चे ने बताया कि मैं जब दुकान पे आता हूँ तो 10 मिनट अपने माँ बाप से बातें करता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, ये फटी पुरानी जूती देखता हूँ और मैं क्या था, और मैं कपड़े देखता हूँ पहले मैं क्या था, आज भगवान ने मुझे जो है ना इतना कुछ दिया है आपके रूप में। मैं माँ बाप से आशीर्वाद लेता हूँ, रात को भी जब वापस आता हूँ तो आशीर्वाद लेता हूँ, जाता हूँ तो 10 मिनट में अपने माँ बाप के पास बैठ के जो है ना बातें करता हूँ। और ये तो मेरी कमज़ोरी यही है, मेरे माँ बाप। फिर सेठ ने देखा और दूसरों को इतना डांटा, वो मन्नू को, और बहुत ही फिर उन सबको 20 को नौकरी में से निकाल दिया। और फिर इस लड़के को बोला तुम सुबह को बहुत अच्छे से तैयार होके तुम दुकान पे आना। फिर जो है ना ये सुबह को दुकान पे जब गया
तो वो बीसी मुन्नी मुन्नी जो थे ना उनको सबको निकाल दिया, और फिर इसको जो है ना दुकानदार का मालिक बना दिया, पूरे दुकान का मालिक बना दिया। और कहा ये इतना ईमानदार, इतना इखलाकमंद, इतना सच्चा, इतना जो है ना बच्चा बहुत खूबसूरत, इतना दिल का भी साफ, और जो है ना कितना सच्चा, कोई इसके साथ बुरा भी करे तो भी ये सच्चा। तो बस उसको देख के सेठ का दिल पिघल गया पूरा, और पूरी दुकान जो है ना उसके हवाले कर दी। अब उसने कहा तुम्हें जिसको रखना, जिसको निकालना है, जो भी करना है, ये तुम्हारी दुकान है, तुम संभालो, हिसाब किताब सब कुछ तुम संभालो, ये तेरी दुकान है। और फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि मेरी एक बेटी है, और फिर उसके साथ उसकी शादी करवाई, और जो है ना उसको अपना दुकान भी दिया, शादी भी करवाई, और ये आपस में खुश रहने लगे। तो कहते हैं ना कि देखो कितना ईमानदार था, इखलाक उसका अच्छा, दिल का साफ सुथरा, सच्चा, और कभी भी इसने एक पैसे का इधर उधर नहीं किया, चोरी नहीं की। नहीं तो गरीब होता है वो बंदा, उनका दिमाग जाता है कि मैं कहीं ये ले लूं या वो ले लूं, न कुछ एक्स्ट्रा, कुछ खाना, जो खाना उनको मिलता था उधर से वो खाता था, वो पीता था। तो इसको जो है ना उसने अमीर बना दिया, और अपना जो है ना उसने दामाद बना दिया, और ये फिर सब खुश कर रहने लगे। तो कहते हैं देखो उसका इखलाक, उसका स्वभाव, उसके माँ के जो है ना दिए हुए वचन, और सब उस पे चला और सच्चाई पे चला, तो वो जो है ना ईमानदार बच्चा बन गया। तो कहते हैं कि ईमानदारी जो है ना इंसान को ऊपर ले जाती है, सच्चाई इंसान को ऊपर ले जाती है। हम हराम भी खाएंगे, दगा का भी खाएंगे, वो सब इधर रह जाएगा। लेकिन ये अगर चोरी करता या कुछ ऐसा करता तो इसका क्या होता। अभी देखो ये जो है ना उसको पूरा दुकान भी मिल गया, वो अपना सुसर बन गया, उसकी बेटी भी मिल गई, सब बैठे बिठाए उसको सब चीज़ें मिल गई, क्योंकि वो सच्चा था, वो ईमानदार था, वो सबसे बात जो करता था इखलाक तौर पे करता था। तो हमें भी इसी तरह जो है ना हर वक्त सच्चाई में रहना चाहिए। तो थैंक यू, वाहे गुरु।